हेलो, नमस्कार, सलाम। कैसे सब लोग? माई सेल्फ जय किया। बच्चों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके, जिसका नाम है कैपेसिटर। बच्चों, वैसे मैं बता दूं, इस पूरी कैपेसिटर सीरीज को हम चार हिस्सों में, चार अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज के सेशन में हम कैपेसिटर होता क्या है, बनता कैसे, उसका काम क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारी चीजें आज हम समझने वाले कैपेसिटर की सबसे बेसिक सी चीजें। उसके बाद सेकेंड वीडियो के अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, और अगर इसमें हम डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो कैसे चेंजेस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो खत्म हो जाने के बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर आप दो कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो तो एनर्जी लॉस कैसे होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये खत्म हो जाने के बाद हम कैपेसिटर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम चार हिस्सों में कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन कैपेसिटर के साथ। बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर जो कैपेसिटर है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, जिसको सीखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो बेटा, कैपेसिटर जो होता है वो बड़ा ही कमाल का एक डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। तुम बोलोगे सर, अगर वो एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी देता है तो बैटरी भी तो सेम करता है। पर बच्चों, बैटरी का काम और कैपेसिटर का काम, दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। दोनों का क्या अलग अलग काम होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं। तो अगर मैं बैटरी की बात करूं बेटा, तो बैटरी जो होता है वो किसी भी सर्किट को कंटिन्यूअस एनर्जी देने के लिए यूज होता है। किसी भी सर्किट को कंटिन्यूअस एनर्जी देने के लिए यूज होता है। अच्छा, इस चीज को समझना है तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। सपोज करो अगर आपको नहाने जाना है, तो नहाने जाने के लिए आपको बकेट भरना पड़ेगा। तो बकेट भरोगे, जैसे ही आप नल का चालू करोगे या टैप चालू करोगे, तो धीरे 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 उसमें से पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और धीरे धीरे हमारा जो बकेट है वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। तो ये प्रोसेस स्लो है, धीरे 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 होता है। अच्छा, अब जब हमें नहाना है तो तुरंत उससे हम मग्गे से फटाफट से नहाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। तो बच्चों समझो, अगर किसी जगह पर आग लगी है और हम पाइप का यूज करते हैं, तो पाइप का यूज करने से जब हम पानी छिड़कते हैं तो लंबे टाइम के बाद हम उस आग को बुझा सकते हैं। पर अगर हम बकेट के अंदर पानी भर के वो पूरा बकेट ऐसे पानी को उठेले, तो कम टाइम में बहुत बड़े एरिया को हम कवर कर सकते हैं। तो जब भी सर्किट के अंदर हमें ऐसी चीज चाहिए जहां पर एक साथ बहुत बड़ी एनर्जी कम टाइम में चाहिए, तो वहां पर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। और किसी कंपोनेंट को कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, तो वहां पर बैटरी का यूज किया जाता है। बच्चों, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, अब हमारे जीएसबी वाले बच्चे समझ रहे होंगे, सर अब ये बता दो कि कंसेप्ट को लिखना कैसे है। तो बेटा देखो, किसी भी थ्योरी को याद रखने का बड़ा ही कातिलाना तरीका है। अगर उस थियोरी को छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड कर दो, हर एक क्वेश्चन को रेडी कर लो। जितने क्वेश्चंस रेडी होंगे उसी हिसाब से आपका थियोरी जो है वो फटाफट से लर्न हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप, टाइम नहीं बिगाड़ते, आओ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे थियोरी को हमने तोड़ा है और उसके ऊपर से नई थियोरी बनाई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा बच्चों, कैपेसिटर होता क्या है। अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछो, कैपेसिटर होता क्या है। तो भैया, कैपेसिटर इज अ डिवाइस वी स्टोर द एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो डिवाइस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसको कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर बनता कैसे है? तो कैपेसिटर बनाने के लिए इस तरह से दो आर्बिट्री शेप, मैं इसको वापस से ड्रॉ करके समझा दूं बच्चों। ये आपका आर्बिट्री शेप है, एक कंडक्टर, ये आपका आर्बिट्री शेप है, दूसरा कंडक्टर। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर कंडक्टर को, इसको कंडक्टर 1 बोलेंगे अपन,
और इसको कंडक्टर 2 बोलेंगे। मैं किसी तरह से यहां पर अगर चार्ज को लेके आऊं तो यहाँ पर मेरे पास इस पर्टिकुलर कंडक्टर के पास होगा चार्ज प्लस क्यू। यहाँ पर चार्ज को लेके आओ, नेगेटिव चार्ज को लेके आओ तो इस कंडक्टर पर होगा माइनस क्यू। तो ये आपका दो कंडक्टर हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास पास रखा हुआ है, पर फिर भी ये दो कंडक्टर्स एक दूसरे से सेपरेटेड है। तुम पूछोगे सर दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? तो भैया देखो, यहाँ पर मैंने फिगर में बना के रखा हुआ है, ये आपका कंडक्टर 1 है, ये आपका कंडक्टर 2 है। दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के पास पास है, पर बीच में देखो ये जो गैप है, इस पर्टिकुलर गैप में हमने रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है, इसका मतलब इसमें एयर है बच्चों। और एयर आप जानते हो डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मतलब जिसमें से एक भी चार्ज इस पॉइंट से उस पॉइंट पर ना जा पाए। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर तैयार। दो हमने क्या किया, दो कंडक्टर्स को लिया, दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास पास रखा जिससे दो बाउंड्रीज बनी। एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा, दूसरे कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा। दोनों कंडक्टर्स के बीच में हवा है, एयर है। एयर होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसकी वजह से इसका चार्ज इस पर और इसका चार्ज इस पर नहीं जाता है, नहीं जाता है। इस वजह से ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से सेपरेटेड है, ऐसा हम बता सकते हैं बच्चों। चलो बढ़िया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज होगा, कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। ऐसा क्यों बेटा? इसका प्लस क्यू है, इसका माइनस क्यू है, दोनों का एडिशन करो तो चार्ज हो जाएगा 0। तो ये हो गया। ओके, अब होगा क्या, एनर्जी कैसे होगा, क्या हुआ, अब आगे समझिए बेटा। तो समझो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। से यस और नो बच्चों, हाँ या ना में जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर दो। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अच्छा, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगा वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम बोलोगे सर समझ में आए, ऐसा लैंग्वेज बताओ तो। चलो बच्चों कोई बात नहीं। तो हुआ क्या, सपोज करो आपने यहाँ पर कोई चार्ज प्लस रखा, आपने कोई चार्ज प्लस रखा, समझो कलर चेंज कर दो ताकि हमें दिखे। हमने यहाँ पर प्लस चार्ज रखा, तो जैसे ही हम प्लस चार्ज रखेंगे बच्चों, ये जो पॉजिटिव है उसको रिपेल करेगा, ये जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये चार्ज यहाँ से सीधा सामने की तरफ भागेगा। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज था, भागने लगा, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जैसे ही चार्ज को रखा जाएगा उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी देगा और दूसरे साइड भेज देगा। तो हुआ ना ये कमाल की बात है, हुआ ना ये कमाल की बात है, बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ, यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू के डायरेक्टली प्रपोर्शन में होता है। क्यू के डायरेक्टली प्रपोर्शन में होता है, जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जितना चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। अच्छा बच्चों, अब एक और चीज देखो, सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। तो जैसे हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, दैट इज V1 माइनस V2, क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। अच्छा, सपोज करो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन है तो पोटेंशियल के प्रपोर्शन में होता है। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ये जो चार्ज क्यू है वो पोटेंशियल के भी प्रपोर्शन में होगा। चार्ज
पोटेंशियल डिफरेंस के प्रपोर्शन में होगा तो Q बाई V ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को ही बच्चों बोला जाता है आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, कैपेसिटर डिवाइस है और कैपेसिटेंस क्वांटिटी है। तो ये बच्चों आपके पास हो गया कैपेसिटर का जनरल ओवरव्यू। अच्छा, अब अगर हम समझ ले तो कंडक्टर कैपेसिटर बनता कैसे, दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास पास रखते, कैसे चार्ज किया जाता है, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करो तो वहां पर प्लस क्यू, दूसरी प्लेट को, दूसरे कंडक्टर को नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करो तो वहां पर बन जाएगा वो नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। कैपेसिटर के टाइप कितने होते हैं बच्चों, तो कैपेसिटर के मेनली तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड पैरेलल। कौन कौन से, स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड पैरेलल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये आपका फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो है आपका स्पेरिकल कैपेसिटर, ये आपका स्पेरिकल कैपेसिटर है बच्चों। अच्छा, ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने का बच्चों हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू आर बाई के होता है आपका कोलम्बियन कांस्टेंट, यानी उसका आंसर आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आया कैसे, तो बेटा आया कैसे वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बता देंगे आपको, सिर्फ अभी समझ लो कि कैपेसिटर का, स्पेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। सेम अगर आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई डी से दिया जाता है। ये है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। तो सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 L। बेटा L होता है ये लेंथ, ये जो लेंथ है वो L है। ओके, अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो यहाँ पर दो तरह के आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा, ये एक अंदर की तरफ है ये, और यहाँ पर दूसरा। तो अंदर की तरफ जो सिलेंडर है उसका रेडियस है एक, बाहर की तरफ जो सिलेंडर है उसका रेडियस है दो। तो इसका जो कैपेसिटेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होगा दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन 0 L अपॉन एल एन बी बाई ए। तो इस तरह से बच्चों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया जाता है। किसी और वीडियो में सभी कैपेसिटेंस को फाइंड करना मैं सिखा दूंगा। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। सो कैपेसिटर किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो बच्चों कैपेसिटर जो है वो जियोमेट्रिकल चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे उसका शेप, उसका साइज, उनके बीच का सेपरेशन लिखा हुआ है, शेप साइज सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद इन दो प्लेट्स के बीच में या इन दो कंडक्टर्स के बीच में हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ अ कैपेसिटर नियर टू अनदर कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के पास में दूसरा कैपेसिटर मौजूद है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, अगर डिपेंड कर रहा है तो कौन सी चीजों पर नहीं डिपेंड करेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो पहले डिपेंड नहीं करेगा कौन से मटेरियल से बना हुआ उसके ऊपर, और दूसरा वो डिपेंड नहीं करेगा चार्ज कितना है उसके ऊपर। सो लिखा हुआ है हमने टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड दूसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कंडक्टर। अच्छा, अब कैपेसिटर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल्स बनाना जरूरी है। तो सिंबल्स कैसे बनते हैं, तो भैया देखो कैपेसिटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर और एक होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर। तो फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर को इस तरह से बनाया जाता है। बच्चों एक चीज यहाँ पर याद रखना, दोनों प्लेट्स सेम लेंथ की होनी चाहिए, एक बड़ी या एक छोटी हो गई तो वो बैटरी बन जाएगी, तो कैपेसिटर में मार्क्स कटने के चांसेस है अगर आप सही ड्रॉ नहीं करते हो। तो ये खास याद रखना कि दोनों प्लेट्स सेम होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से एक एरो बना दूं तो ये वेरिएबल कैपेसिटर रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वेरिएबल कैपेसिटर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर अपन बात करें
तो इसमें यूनिट ऑफ द कैपेसिटर अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि भैया Q बाय V दैट इज इक्वल टू C। तो Q बाय V इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, Q अपॉन V। Q का होता है बेटा कूलम, V का होता है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, या तो माइकल फेरेडे के नाम के लिए उसको फेरेडे भी बोला जाता है। इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो M-1 L-2 T4 एंड A2 होता है। प्रैक्टिकल जो मार्केट में अवेलेबल कैपेसिटर्स होते हैं माइक्रो फेरेडे के, नैनो फेरेडे के, पिको फेरेडे के, ऐसे ही कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और कोई कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो बच्चों ये आपका कंसेप्ट था कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर बनता कैसे है, कैपेसिटर किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन चीजों पर नहीं डिपेंड करता है, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, और अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाए तो उसकी वजह से क्या चेंजेस होता है उसके बारे में। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो हमारी YouTube चैनल पर चले जाइए और इसको अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।